हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा, गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 160 से लेके उसके बाद तक के क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं। 160 तक के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन तक के 160 सवाल किए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल है। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं थोड़े इजी वाले होंगे। हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है डायरेक्ट वैल्यू को दिखाता है, जैसे कि sin थीटा अगर 1/2 हो तो उस केस में थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है कि आप बोल रहे हो कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी या 40 डिग्री होगी या 45 डिग्री होगी, कुछ भी हो वो आपको पता होगा। ठीक, जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उन वैल्यूज पर चर्चा हो जाती है। वो जनरली 0 से लेके 2 पाई तक के एक सीक्वेंस में होती है, यानी कि 360 डिग्री तक का वो आंसर सटीक माना जाता है प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। ठीक, और उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं मोस्टली ये सभी लगभग अपने आप को एक पीरियोडिक रिलेशन में दिखाती हैं। पीरियोडिक मतलब अपने आप को ही रिपीट करती हैं, चाहे आपने साइन थीटा का कर्व देखा हो, अपने आप को रिपीट करता रहता है, उसका एंगल रिपीट होता रहता है। चाहे आपने किसी और केस को देखा हो, tan थीटा को देखा हो, cos थीटा को, cosec को देखा हो, किसी और एंगल को देखा हो, तो वहां से एक जनरल सॉल्यूशन आता है। तीन हमने केसेस पढ़े थे। पहला sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, थीटा की वैल्यू n बाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा देखा था। दूसरा आया था cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, जिसका सॉल्यूशन था आपका थीटा इक्वल्स टू 12 पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा केस था tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, और उसका सॉल्यूशन आता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और इसके अलावा हमने sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा भी देखा। इसका सॉल्यूशन आता है आपका थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर 12 की इसके पहले वाली वीडियो जो थी उसको हमने देख लिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कोई नहीं, उस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं। नहीं तो आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये वाले सॉल्यूशन आई होप सो भी दे रखे हैं, आप उनको देखेंगे। अब से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये पहली वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो इसमें सवाल थोड़े से इजी पीजी से लेंगे, आसान वाले लेंगे, और धीरे धीरे इनका लेवल टफ होता जाएगा। लगभग 50-60 सवाल हम आईआईटी जेईई मेंस के आधार पर करने वाले हैं, और बहुत बेहतरीन सवाल होने वाले हैं, क्योंकि पहली वीडियो है और इस चैप्टर के हिसाब से तो ये थोड़ी सी इजी होने वाली है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला केस नंबर 161। If cos square theta 4 cos square theta equals to 3, then theta equals to बस इतना सा सवाल है, और इसके ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। π/6, 5π/6 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है π/4, 3π/4। थर्ड ऑप्शन है आपका π/3, 2π/3। चलिए अब ये तीन ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं और इसे आप मैच कराएंगे। ये वाला जो केस है ये आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा वाला केस है, जिसको हमने कल देख लिया था। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, और इस केस में हमने बताया था ये केस का सॉल्यूशन जो आता है वो आता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आज हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले। ये जो आज के टॉपिक है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के आधार पर। तो इस केस को अच्छे से देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4, अगर ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है √3/4 √3/2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं और अच्छे से आपसे बोलूं तो ये cos पाई बाई किसका, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये तो आपको नजर आ गया होगा कम से कम। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर 30। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डिग्री में ना लिख करके रेडियन में लिखते हैं, तो मैं इसी केस को मैं दोबारा से लिखता हूं cos स्क्वायर π/6, cos स्क्वायर π/6 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपके पास एक सॉल्यूशन तो आ गया कि थीटा की वैल्यू π/6 आई है। ठीक, अब आपको
यहां पर ये 1 2 3 4 केस दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब हो सकता है कि इसमें से फोर्थ जो ऑप्शन होता वो नन ऑफ दीज होता, मान लेते हैं क्या होता, नन ऑफ दीज। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको ये भी तो चेक करना होता कि इसका दूसरा ऑप्शन 5 होगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि cos स्क्वायर थीटा है और ये π/6 है, अगर ये ऐसे ना होता कि कुछ इस प्रकार से होता क्वेश्चन cos थीटा इक्वल्स टू cos π/6, तो आप इसके कौन कौन से सॉल्यूशन बताते हो बताओ। आप बोलते कि cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, π/6 रखेंगे, क्योंकि थीटा जो होता है π/6 पर एक अच्छा सॉल्यूशन दिखा रहा है हमें, 30 डिग्री पर √3/2 दिखा रहा है, ठीक। इसके अलावा हम 2 पाई का केस अगर वो लेता कि 0 से लेकर 2 पाई के एंगल तक चर्चा करके हमें बता दीजिए, थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं कि 0 से लेकर 2 पाई तक बोल रहे हैं, 0 से लेकर पाई तक बोल रहे हैं, क्योंकि इसने यहां पर दो वैल्यूज दी हुई हैं, π/6 और 5π/6, ठीक। अगर मैं इसी जगह पर 5π/6 लिख देता, सपोज करो cos 5π/6 और cos 5π/6 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता होना चाहिए, cos 5 या 15 लगभग cos 150 डिग्री, और ये वाला केस होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इस वाले के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा होता है आपका नेगेटिव, और ये वाला केस आपका जो आता है वो माइनस का √3/2 आता है, और हमें cos थीटा किसी भी कंडीशन में यहां नेगेटिव नहीं लाना था, तो यहां पर एक केस बिगड़ गया होता। लेकिन इस सवाल की अच्छी बात यह है कि ये स्क्वायर में है, और स्क्वायर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल सकते हैं। तो इसका जो दूसरा आंसर आने वाला है, आइडियली अगर मैं ठीक से बोलूं तो क्या आ जाएगा, आप π/6 दूसरा केस इस क्वाड्रेंट में लेके जा सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर -√3/2 भी लिख दें, सपोज करो क्या लिख दें, -√3/2 भी लिख दें, तो भी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो जरा, -√3/2 इंटू -√3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/4। कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया है, उस वजह से आप इसे सेकंड क्वाड्रेंट में कैरी कर सकते हैं। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा π - π/6, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 0 और ये 3π/2, और ये आपका 2 पाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला केस हो गया π - π/6, आपने एलसीएम लिया 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5π/6। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमारा एक आंसर π/6 है और दूसरा 5π/6 है। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये स्क्वायर रहा, जिसके ऊपर नेगेटिव का और पॉजिटिव का दोनों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए हटाते हैं इस केस को। हाँ बेटा, नेक्स्ट केस है 162, बिल्कुल लगभग सिमिलर ही केस है आपका। इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। आज सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, ठीक। cot थीटा, देन थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक। क्या बतानी है? थीटा की वैल्यू, और थीटा है आपका, ऑप्शन में लिख रहा हूं, +-30 डिग्री, +-60 डिग्री, +-45 डिग्री, +-15 डिग्री, ठीक। 4 केस आपके सामने रखे हुए हैं और बेहद ही इजी केस है। मैं तो आज पहले बोल के चल रहा हूं बेटा, ये वीडियो इजी पीजी एकदम आसान से क्वेश्चन क्लियर होने वाली है, तो इस केस को देखेंगे। ये केस 3 tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा है, 3 × tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसे इधर ले जाइए, तो ये बना है आपका tan² थीटा, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 1/3।
अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 1/√3 का होल स्क्वायर और tan थीटा 1/√3 होता है। कौन से केस में होता है ये आपको पता होना चाहिए। sin थीटा tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो इसका जो आंसर आता है आइडियली tan स्क्वायर 30 आना चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी 30 आनी चाहिए। तो थीटा का आंसर आया 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर अगर आप tan -30 भी रखेंगे tan -30 भी रखेंगे तो ये माइनस बाहर निकल करके जब आएगा -tan 30 और इसका भी जब स्क्वायर होगा तो -tan 30 की वैल्यू आइडियली तो -1/√3 आनी चाहिए, लेकिन -1/√3 का स्क्वायर कैसा आ जाएगा प्लस का आ जाएगा और प्लस का 1/3 ही बाहर निकलेगा। इसी वजह से इसका आंसर -30 डिग्री भी आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये एक आसान सा बेहद ही इजी केस है। अगर यहां पर ऑप्शन 30 प्लस -30 डिग्री के साथ प्लस का 30 डिग्री लिख करके दे देता तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूं मोस्टली बच्चे गलत करके आ जाते हैं, वो 30 डिग्री पर ही टिक करके आ जाते हैं। ये संभव होता, लेकिन अगर जेईई के केस में ऐसे केस डालेंगे तो उसमें वो जरूर ऐसा सिनेरियो बना देगा कि एक केस प्लस का देगा, एक माइनस का देगा, एक प्लस माइनस का देगा, ताकि बच्चे के दिमाग को चेक करने वो ऐसे अलग अलग आंसर नहीं दे सकता, कोई मतलब ही नहीं बनता। एक प्लस -30 देगा, एक +30 देगा, एक -30 देगा और ऊपर से 150 भी दे देगा। ऐसी एक और वैल्यू दे देगा कि जिस पर वो माइनस प्लस दोनों के कुछ केस दिखा रहा हो, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में दिखा देगा। क्लियर हो रहा है मैं जो कह रहा हूं? वही चीज को हमको ऑब्जर्व करना है यहां पर भी। तो ये वाला जो आपका आंसर होता है प्लस का 30 और माइनस का 30 दोनों के साथ के संभवतः आंसर हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बेसिक जानकारी थोड़ी सी अच्छी रखेंगे और कुछ अच्छा हो जाएगा बेटा। चलिए 163 साइन पाई कोट बाई 4 कोट थीटा बाई 4 इक्वल्स टू कोस पाई tan थीटा बाई 4। ठीक, बोला है थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फर्स्ट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ये एक सवाल है। ठीक, और बोला है थीटा की वैल्यू बता दो हमें, थीटा की जो भी वैल्यू हो वो आप बताओ। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से है ये तो क्लियरली बात है। अब वो उसके ऑप्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो चार ही ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब आंसर जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में बताना है आपको, ये सवाल है। ठीक, थीटा बताना है, थीटा क्या होगा। देखो बेटा ये साइन थीटा है, इसे भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये साइन थीटा साइन पाई कोट थीटा बाई 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई tan थीटा अपॉन बाई 4। ठीक है बेटा, साइन साइन कट गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देख लो, अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होते, जनरल सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा वाला केस है, तो आप इस केस को कुछ इस प्रकार से लिखते n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ऐसे। क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन ना निकाल करके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उस केस में ऐसा कुछ चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसमें आप डायरेक्टली साइन को इनविजिबल कर सकते हैं कि आप इसके अंदर के एंगल्स को डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक, अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तब। तो पाई कोट थीटा बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई tan थीटा बाई 4। ठीक, कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, कट जाएगा आपका मेरे हिसाब से। तो कोट थीटा बाई 4, देखो बेटा यहां से पाई इधर से कॉमन निकलेगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, यहां पर
इस तरफ बचेगा cot थीटा बाई 4 इक्वल्स टू 1/2 माइनस tan थीटा बाई 4। इसको इधर ले जाते हैं, आपके पास बनेगा cot थीटा बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है बेटा, 4 को इधर ले जाते हैं एलसीएम लेकर के, और आपके पास एक और इक्वेशन बनी cot थीटा बाई 4 प्लस tan थीटा, और 4 को हम इधर ले रहे 4/2, कितना आ गया ये 2, यानी कि ये आ गया cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2। cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2। यहां पर जगह है तो हम इसे लिख देते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 2। अगर मैं नीचे वाले sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम ले लूं, sin थीटा और नीचे वाले इस cos थीटा का एलसीएम ले लूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आएगा sin थीटा और cos थीटा, नीचे एलसीएम क्या आएगा sin थीटा cos थीटा, cos थीटा की तरह मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसको इधर ले जाते हैं, ये केस बना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का 1, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू 1, और ये बना 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, जो फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा वाला, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, और sin 2 थीटा की वैल्यू है 1, और sin थीटा 1 होता है जब एंगल होता है 90 डिग्री, जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री पाई बाय 2, तो मतलब sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू आई है पाई बाय 2, और थीटा की वैल्यू आई है आपकी पाई बाय 4। ये आपका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया, क्योंकि हम एक ही वैल्यू निकाल पाए, कारण था कि उसने स्पष्ट बोला था कि थीटा क्वाड्रेंट नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इसमें जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इस लाइन की भी है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर है बेटा? केस मेरे हिसाब से बहुत इजी केस था। हमने सबसे पहले इन दोनों को इक्वल किया, ये वाले केसेस इक्वल आए, फिर tan थीटा और cot थीटा में रिलेशन बना, यहां से एक और केस बन करके आया, यहां से sin 2 थीटा का केस बना। ठीक, तो ये तो खैर फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करने वाली बात है, वो आपको आसानी से आ सकता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें सवालों की। अगर आपको यहां पर परेशानी हो रही है तो मैं एक तरीका बता देता हूं कि आप यहां पर आने से पहले या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा अच्छे से पढ़ के आए, उसके क्वेश्चन पढ़ के आए, उसके जो आपकी बुक है उसके एग्जांपल्स करके आए कम से कम। अगर उसमें भी परेशानी आ रही है तो हमने खुद एनसीईआरटी की जो बुक है, जो जो हम चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं उनकी एनसीईआरटी पहले ही कवर कर देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम कवर करा चुके हैं, आपको उसमें वीडियो मिल जाएगी। ठीक, हटाए बेटा। ऐसा कोई एग्जांपल होमवर्क में दे देता हूं बेटा, पिछले वाले की तरह ही इस सवाल को आप होमवर्क में करिए, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। पाई कोस थीटा tan पाई कोस थीटा, ये कोस है बेटा, tan पाई कोस थीटा इक्वल्स टू कोट पाई साइन थीटा, कोट पाई साइन थीटा। ठीक, सवाल ये है देन वैल्यू ऑफ कोट थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू। ठीक है बेटा, आपको होमवर्क दिया है ये tan पाई कोस थीटा इक्वल्स टू कोट पाई साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ कोट थीटा माइनस पाई बाय 4, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, आसान केस है, आपको ये करिए, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, जो बच्चा ठीक जवाब देगा पक्का लाइक करूंगा उसे, कंफर्म। ठीक,
हाँ बेटा, नेक्स्ट केस पे देखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाइव इक्वल्स टू 2, देन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या है? 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन फाइव इक्वल्स टू 2, टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या है? शायद ये सवाल मैंने पहले कहीं करा दिया, हो सकता है फंक्शन वगैरह में कहीं करा दिया हो, या ट्रिग्नोमेट्री में ही करा दिया हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे क्वेश्चन हो गए तो अभी दिमाग से निकल गई कौन कौन से करवाए हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाइव इक्वल्स टू 2, तो थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे केसेस में पहले हम अपना केस देख लेते हैं कि क्या केस है ये। तो केस कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस टेन थीटा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की। तो ये केस बनना है 1 प्लस टेन थीटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 की टेन फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे टेन फाइव, ठीक। टेन थीटा की टेन फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा टेन फाइव इक्वल्स टू 2। ये आपका, इस वाले को तो यहीं पे रख देते हैं, ये तो होमवर्क का है, ठीक। नीचे वाला थीटा प्लस फाइव की वैल्यू पूछा है, तो ऐसा करते हैं टेन थीटा प्लस फाइव में रिलेशन निकाल करके इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जैसे टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन थीटा और टेन फाइव, ठीक है बेटा। यहां से अगर आप चाहें तो ये वाली फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टेन थीटा प्लस टेन फाइव की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये केस बन रहा है टेन थीटा प्लस फाइव इंटू वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, टेन थीटा टेन फाइव। ये वाली वैल्यू जो आई है वो आई है टेन थीटा प्लस टेन फाइव की, टेन थीटा प्लस टेन फाइव की ये वैल्यू यहां से निकल करके आई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? हमने टेन थीटा प्लस टेन फाइव की वैल्यू ये रखी है, इसको हम चाहें तो यहां रख सकते हैं। इस इक्वेशन में रखने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ऊपर वाली को। टेन थीटा प्लस टेन फाइव, वन को इधर ले जाऊं मैं, टेन थीटा प्लस टेन फाइव प्लस इस वन को मैं अगर इधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, ये हो जाएगा आपका वन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस वन को मैं इधर ले जाऊंगा तो टू माइनस वन प्लस का क्या बच रहा है, टेन थीटा टेन फाइव, इसको अब यहीं लेते हैं, टेन थीटा टेन फाइव, ठीक। इस टेन थीटा प्लस टेन फाइव की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, टेन थीटा प्लस फाइव वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव। इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, टेन थीटा प्लस फाइव ब्रैकेट में वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, ठीक। यहां पर टेन थीटा टेन फाइव जो है उसको इधर लेके जा सकते हैं हम, क्या बन रहा है इधर भी वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव ब्रैकेट में। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? क्या ये कट सकता है या नहीं कट सकता? एक रिलेशन बनता हुआ दिखाई दिया, तो मुझे यहां से टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू जो नजर आ रही है वो आ रही है वन। देखो इससे कट गया, काटने की हालांकि आवश्यकता नहीं होती है जब हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप काट सकते हैं। टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। तो टेन थीटा वन कब होता है, जब टेन 45 डिग्री होता है। कब होता है ये केस, जब टेन थीटा 45 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। तो केस यहां से आपका जो सॉल्यूशन आपको निकालना था वो यहां पर आ चुका है और उसकी वैल्यू आई है 45 डिग्री। देखिए जरा इस केस को कैसा था। अच्छा क्लियर बेटा, आगे बढ़ जाए।
एक और आसान सा केस देखो, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू √3, then principal value of theta plus pi by 6 is, theta plus pi by 6 is, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6। ये सवाल देखने में जितना आसान लग रहा है रियल में भी उतना ही आसान है। आई होप सो कि बच्चों ने करना शुरू कर दिया होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू √3। tan थीटा की वैल्यू है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां पर sec थीटा को भी आप 1 अपॉन cos थीटा रख सकते हैं इक्वल्स टू √3। आपने यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम आया है cos थीटा, ये केस बना sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू √3। आपने cos थीटा को इधर लेके गए, यहां पर केस बना sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू √3 cos थीटा। अगर आप इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका एक केस जरूर आपके सामने खुल करके आएगा, या तो ये फॉर्मूला cos थीटा में चला जाएगा या sin थीटा में चला जाएगा। मान लीजिए कि आपने स्क्वायर किया तो ये केस बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर करेंगे और यहां पर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू b, b क्या है आपका 1, तो 2 sin थीटा आ गया। राइट साइड में √3 का स्क्वायर कितना आया, 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है ये sin स्क्वायर थीटा है, ये 2 sin थीटा है, इसकी परेशानी ये है कि cos थीटा इसे sin थीटा में बदल दो। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो आपके सामने बन रही है वो कुछ इस प्रकार की, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 sin थीटा इक्वल्स टू, इसे क्या लिखा आपने 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 बन जाए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आप साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म एक तरफ लेके जाइए तो ये केस कैसा दिखेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा जब इधर आ जाएगा तो वो जुड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा यहां 2 sin थीटा है प्लस 2 sin थीटा प्लस ये 1 है ये 3 है, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 3 sin स्क्वायर थीटा और 1 sin स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका केस बना जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे सोल्व करना चाहें, पहला नॉर्मल मेथड आपको पता होना चाहिए जो आप करते आ रहे हैं, वैसा वाला कोई फॉर्मूला यहां पे हो सकता है। मान लीजिए जैसे इसमें पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो बाहर ही निकाल दीजिए आप, तो केस बना 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, इक्वेशन में मुझे डायरेक्ट हिट कोई मेथड दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि 2 बदले 2 लाना है, घटा करके लाना है। आप चाहें तो इससे डिवीजन फैक्टर मेथड से कर सकते हैं जो आप तोड़ करके करते हैं, या फिर इसमें आप धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। धराचार्य फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक, दोनों केसेस में से भी कोई सी भी केस कर लीजिए, 2 1 या 2 घटा करके लाना है, तो केस क्या लगेगा बेटा, ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा तो 0 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, 2 स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस sin थीटा। देखो 2 1 या 2 कट रहा नहीं कट रहा, 2 1 या 2। मुझे जरा बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी पर क्या लिख रहा हूं जबरदस्ती, इसको मैं दिखा देता हूं एक बार और। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखिए बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस का x माइनस 1।
हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते थे, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करते थे, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2। फिर उसके बाद देखते थे साइन, यहां का साइन कैसा है, नेगेटिव। फिर बीच वाले नंबर को तोड़ा जाता था, ब्रेक किया जाता था घटा करके, 2 - 1x - 1 = 0 करके। तो इक्वेशन बन गई थी 2x² - 2x + 2x - x - 1। उसके बाद अगर आप चाहते थे तो 2x यहां से कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन लिया, फिर आपने x + 1, यहां पर -1 कॉमन लिया, x + 1। तो एक इक्वेशन बनी आपकी x + 1 और एक बनी 2x - 1। ये क्लास 10th वाला केस है जो आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं। तो वही आपको यहां पर भी करना है, -1 = 0। तो इसका जो केस बनेगा लगभग वैसा ही बन जाएगा, sin थीटा +1 और 2 sin थीटा -1 = 0। तो दो केस आपके सामने बनने हैं, पहला sin थीटा = -1 और एक बन रहा है 2 sin थीटा = 1। -1 = 0 लगाएंगे आप, -1 = 0। तो 2 sin थीटा कितना आया आपका 1 और sin थीटा यहां से आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना केस। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन वाला विषय नहीं है, जगह कम है। तो 2 sin थीटा = 1/2 = 1 और sin थीटा यहां पर आ जाएगा आपका 1/2 और sin थीटा 1/2 होता है जब sin थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री, यानी कि π/6, π/6। तो थीटा यहां पर आ रहा है π/6। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इस केस में आया वो आया, थीटा की जगह पर π/6 रख देंगे, थीटा + π/6। तो π/6 + π/6 ये आया 2 × π/6, यानी कि π/3 इसका आंसर आ रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, π/3 आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, या फिर हमने जो फैक्टर मेथड है उस मेथड से कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास sin थीटा की वैल्यू -1 भी आई है और sin थीटा की वैल्यू -1 कब होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ बेटा, तो दूसरा केस जो आपका यहां पर बन रहा है वो है sin थीटा = -1। तो sin थीटा -1 कब दिखाता है ये आपको पता होना चाहिए, कब दिखाता है बताओ। sin 0 की वैल्यू होती है 0 +1 -1, +1 दिखा है π/2 पर और -1 दिखा रहा है 3π/2 पर। और अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो -π/2 पर ये माइनस का 1 भी दिखाएगा। कम से कम मेरी राय माने तो आप 3-4 केसेस के ग्राफ बनाने बहुत अच्छे से याद कर लें, ताकि 2-3 वैल्यू आपको इंस्टेंटली मिल जाए कि यहां पर कहां पर ये 1 है, कहां पर -1 है, कहां पर +1 है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो -π/2 पर ये आपका -1 दिखा रहा है और 3π/2 पर भी -1, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन दिखा रहा है। तो sin cos tan cosec sec cot इनके ग्राफ अपने दिमाग में उतार लीजिए, नहीं उतार रखे तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िए उन चीजों को। और अगर फिर भी आपको अच्छे से कहीं नहीं मिल रहे, बुक में समझ में नहीं आ रहा, तो हमारी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट में डोमेन की बहुत जबरदस्त वीडियो बनी रखी है, उसे देख लेना डोमेन के ऊपर, तो वो आपके के लिए कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो -1 है ये आपका -π/2 पर भी है और 3π/2 पर भी है। तो दोनों केस लगा लीजिए। 6 आपका एलसीएम आया, 2 3 = 6 माइनस का 3π प्लस का पाई, ये आ रहा है आपका माइनस का 2π/6 और आपका आंसर आया -π/6 -π/3। ठीक है बेटा। दूसरे केस अगर आप 3π/2 रखते हो तो 3π/2 प्लस π/6 और एलसीएम लेंगे आप 6 तो 2 3 3 9π प्लस का पाई और 10π/6। ये दो केसेस आपके सामने यहां पर भी बन रहे हैं। ठीक, तो अगर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मुझे नहीं लगता इन 3 आंसर से ज्यादा दिखाएगा, और इसका आइडियल आंसर जो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है यहां पर ये वाला केस दिया हुआ है π/3। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी तैयार हो जाएगी आपकी। आज के लिए नमस्कार।